नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी वक्त हो चला है बड़ी बहस यानी आज के अटैक का। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए ने एक्शन लिया। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया और 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। इस कार्रवाई के पीछे जेडीए ने बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन का हवाला दिया, लेकिन एक्शन से यह साफ हो गया कि युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वालों को गहलोत सरकार बख्शेगी नहीं। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी जरूरी है कि आखिर कब ऐसा प्लान तैयार होगा जो पेपर लीक की घटनाओं को रोक सके और युवाओं की मेहनत को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सरकारी नौकरी के सपने को पेपर लीक करके चकनाचूर करने वाले बेईमानों की बिल्डिंग को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पीला पंजा चलाकर धराशाही कर दिया। आवासीय 2 भूखंडों पर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर पेपर लीक करने वाले आरोपियों की ओर से अधिगम कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। उन्हें लीगल नोटिस दे करके और संबंधित को इस बिल्डिंग को खाली करके अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया था। इसके बावजूद न तो पक्ष रखा गया और न ही अवैध निर्माण हटाया गया। आज प्रातः 6:30 बजे हमारी सभी टीमें यहाँ मौके पे पहुँच करके सर्वप्रथम इसका जो सामान हम निकाल सकते थे उस सामान को निकाला और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। जेडीए बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करने में जुटा था तो राजनीतिक गलियारों में कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी थी। बीजेपी ने इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा, अगर कार्रवाई 3 साल पहले कर दी होती तो आज युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होता। मुख्यमंत्री जी 4 साल में अगर 16 पेपर लीक हुआ है तो 4 साल में अगर बुलडोजर जो बड़े बड़े गैंग थे, पेपर लीक करने वाले मगरमच्छ थे, अगर उन पे 3 साल पहले चला दिया होता तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ होता। जो प्रदेश के होनहार और प्रतिभावान युवाओं के लिए छलावा करा था, उनके भविष्य पे प्रहार करा था, उसको जमीनों-दोंद करके राजस्थान की सरकार और जेडीए ने ये संदेश दिया है कि कोई भी विधि के विरुद्ध कार्य होगा उसका अंजाम यही होगा। सरकारी नौकरी का सपना पाले युवा कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं, लेकिन पेपर लीक से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोषियों की संपत्ति पर एक्शन से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी या फिर सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त और फुल प्रूफ प्लान बनाने की जरूरत है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। तो जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल ये कि क्या इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी देखने को मिलेंगी और इससे पहले क्यों नहीं देखने को मिली, इससे क्या संदेश गया, क्या नफा नुकसान, तमाम चीजों को टटोलेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है, आपको रूबरू करा दे। आर तिवारी हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ। एच.एस. संचेती हैं, पूर्व मुख्य नगर नियोजक। आशीष चतुर्वेदी, बीजेपी नेता। और श्याम सुंदर शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का चर्चा में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत जो है तिवारी साहब मैं आपसे करूंगा। आज जो तस्वीरें हमने देखी, जो इच्छा शक्ति हमने देखी, सवाल हर किसी के जहन में आया कि ये जो भी कुछ हुआ, आज बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, सरकार की मजबूती या सरकार की मजबूरी? अभिनव, जागे जब ही सवेरा होता है। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने जनवरी 2023 में स्पष्ट राजस्थान के उन माफियाओं को, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, ये केवल पेपर माफियाओं के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो राजस्थान की शांति को भंग कर रहे हैं, चाहे वो बजरी माफिया के नाम पे, चाहे भू माफिया के नाम पर हो। अब सख्ती से व्यवहार किया जाएगा। राजस्थान के करोड़ों जनता के सामने जो कुछ भविष्य इन्होंने बिगाड़ रखा था अपने काली कमाई करने के लिए,
अब राजस्थान की सरकार संदेश देना चाहती है भू माफिया, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, राजस्थान से बाहर जाएं। और आज उसी कड़ी में राजधानी में उस पेपर माफिया की बिल्डिंग को हमने जमींदोज करवा दिया, जो राजस्थान के लाखों छात्र छात्राओं को भविष्य बिगाड़ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं 3 साल पहले क्यों नहीं किया। अरे जब जागो जब सवेरा है। अच्छा। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी दबाव था। साहब कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, मौजूदा सरकार ने, हमारा एक दबाव था और हम मुख्यमंत्री कई लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने ये मान लिया कि सख्ती के मामले में बीजेपी का जो बुलडोजर एक्शन है यही आखिरी विकल्प नजर आया। आप लोगों को के पास जो है तमाम कवायद करके देख लेने के बाद बीजेपी का बुलडोजर मॉडल जो है, बीजेपी का बुलडोजर प्लान जो है, यही आप लोगों ने मान लिया कि सख्ती के लिए यही जरूरी है और कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोग दूसरे राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई का चूंकि विरोध करते हैं, इसलिए ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुल करके राजस्थान के जननायक से कहा 28 दिसंबर को बिड़ला ऑडिटोरियम में हमारा सम्मेलन था चुने हुए प्रतिनिधियों का। राजस्थान के नौजवानों के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे थे लगातार, जबकि राजस्थान की सरकार ने इन पेपर माफियाओं के खिलाफ एक अध्यादेश भी लेकर के आए, उसके बावजूद भी अगर ये ऐसी कार्रवाई करते रहे तो आखिरकार में ऐसा करना पड़ा और ये आगे चलती रहेगी। तो ये जो सवाल कहा जा रहा है कि पेपर माफिया के लिए नहीं है, लेकिन ये आखिरी समय में अब देखिए इतने पेपर लीक हो जाने के बाद तिवारी साहब एक्शन लिया गया। देखिए एक्शन आपने लिया है, बहुत लोगों को इस बात से तसल्ली है, इस पर किसी ने नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने लिया एक्शन। लेकिन सवाल अगर बार बार पूछा जा रहा है कि इतने देर से क्यों। प्रधानमंत्री, सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जिस गुजरात राज्य से आते हैं वहां 22 पेपर लीक हुए। हमने लगातार इन पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इनको वहां जननायक नहीं है ना आपके, वहां कोई जननायक नहीं है ना। जनवरी में भी हमने ऐसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को हमने तो आप उसकी तुलना कैसे कर देंगे। यहाँ तो जादूगर हैं, जननायक हैं, ये तमाम चीजें भी तो देखिए। सवाल तो इसीलिए पूछे जा रहे हैं ना कि उनके रहते कैसे हो गया। ठीक है, अब छोड़ दीजिए ना गुजरात को, गुजरात में तो और भी चीजें, फिर कंपेयर खेलेंगे तो मामला फिर अलग हो जाएगा। जिम्मेदारी जनता ने यहाँ की अशोक गहलोत को दी। सवाल है कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही थी। ये जमींदोज करने की कार्रवाई हमने 2022 के जनवरी में भी किया था, लेकिन पेपर लीक तो हो रहे थे ना, पेपर लीक तो हो रहे थे। कई ऐसे आरोपी हैं जो पहले पेपर लीक में पकड़े जा चुके हैं और कुछ दिनों बाद दूसरे परीक्षाओं में फिर उनकी वही पकड़े गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सख्ती से जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो रही थी। ये न्यायपालिका जब जमानत, मैं कह रहा हूं 302 की धारा में हत्या का आरोप लगता है, फांसी की सजा होती है। क्या 302 की डर के मारे हत्या करने बंद कर दी? क्या अपराधी का दिमाग अपराध करने का वो तो करेगा। अच्छा। लेकिन हमारा है कि हम कोशिश करें कि वो अपराधी अब दोबारा नहीं करे। और इससे एक नई शिक्षा और मिलती है, अवैध बिल्डिंग बनाने वाले अब किराए पर भी नहीं दे पाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर कोई दुकान, मकान, बिल्डिंग अगर आप अवैध बना रहे हो तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि उन लोगों के साथ में भी ऐसा होगा। आशीष चतुर्वेदी जी कितना सहमत हैं, क्योंकि आप लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। जो बातें कही जा रही है कि अपराधी जो है वो मानसिक तौर पर अपराधी होते हैं, सख्त कानून बना लेने से अपराध करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी समझा जाए कि ठीक है कार्रवाइयां हो रही है लेकिन पेपर लीक बंद हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। सवाल है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती है, फिर भी अगर अपराधी अपराध करेगा तो ये तो समाज का भी काम है। समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऐसे समाज में जो रह रहे हैं उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करें। ये समाज शास्त्रियों के लिए भी है। कोई भी सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, अपराधों को रोकने। तिवारी साहब एक बार बोल लेने दीजिए। अभी तक आप बोल रहे थे, अब आशीष जी बोलेंगे। जी आशीष जी। देखिए अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि ये जो सरकार ने आज कार्रवाई की है ये टू लिटिल और टू लेट है। देखिए वो कह तो रहे जब जागो तब सवेरा। तब से अभिनव जी दर्जनों पेपर इस सरकार के कार्यकाल में लीक हुए हैं। चाहे हम लाइब्रेरियन भर्ती की बात कर लें, चाहे जयन भर्ती की बात कर लें, चाहे कांस्टेबल की बात कर लें, चाहे रीट की बात कर लें, चाहे वन रक्षक भर्ती की बात कर लें, चाहे टेक्निकल हेल्पर विद्युत विभाग की बात कर लें, और अभी ये जो वरिष्ठ अध्यापक जो जिसका पर्चा लीक हुआ है। तो ये सरकार ने जो
बिल्डिंग को धराशायी किया है, इस सरकार ने बिल्डिंग तो धराशायी किया ही है, इस सरकार ने जो इसकी छवि धराशायी हो रही है उसको बचाने का ये एक नाकामी प्रयास है अभिनव जी। अच्छा, क्योंकि राजस्थान का बेरोजगार बहुत त्रस्त है। इस सरकार में अनेक विफलताएं अभिनव जी। अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे फेल है, सरकार में गैंगस्टर का राज चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी एक विफलता से सरकार का आकलन करें तो सबसे पहली जो विफलता है वो मानी जाए कि सरकार पर्चा लीक की सरकार है। अब यही कारण है कि राजस्थान में बेरोजगारी जो दर है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार 25% से ऊपर बनी हुई है। हर एग्जाम में आप देखिए 15-15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं। सरकार को इसका इल्म ही नहीं है कि वो बेरोजगार जो बेचारे अपनी पूरी संपत्ति को बेच करके, अपनी जमीन को गिरवी रख के, अपने माँ बहनों के जेवरों को गिरवी रख करके जयपुर में किस तरह से तैयारी करते हैं और उनके सपनों को किस तरह से लेकिन आशीष जी, सवाल लोग ये भी तो पूछ रहे हैं ना कि अगर बीजेपी कहीं पर दूसरे प्रदेशों में अगर बुलडोजर चलाए तो ये सख्ती और एक मजबूत शासन, और अगर ये यही चीज यहाँ। हाँ अभिनव जी हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कार्रवाई लेट है। अभिनव जी, ये वही राजस्थान के मुख्यमंत्री है जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 को इसी साल बयान दिया था कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन में बुलडोजर चलाया था। आप ऑन रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का बयान कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को अधिकार नहीं है कि आप किसी की बिल्डिंग को गिरा दें। तो ये वही मुख्यमंत्री। अल्टीमेटली हम तो खुश हैं कि इनको बुलडोजर मॉडल पे आना पड़ा। अपराधियों में भय होना बहुत जरूरी है, और राजस्थान जिस तरह से अपराधियों की शरण स्थली बन गया है अभिनव जी, उससे हमें इस बात की खुशी है कि अल्टीमेटली जो मॉडल उत्तर प्रदेश का ठीक है तिवारी साहब, दूसरे जगहों पर भी जहाँ कार्रवाई होती नोटिस देते हैं, समय का कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, संचेती साहब से समझ लेते हैं ना, नियम वो बता देंगे ना, संचेती साहब बता देंगे नियम। तिवारी साहब एक बार सुनिए तो, संचेती साहब देखिए, इस तरह की जब कार्रवाई होते हैं हर कोई जानता है कि चूंकि पेपर लीक मामले से जुड़े हुए आरोपी थे, जुड़ रही थी चीजें, तो इसलिए जो है बुलडोजर चलाया गया। लेकिन आप डायरेक्ट वे में इसको नहीं कह सकते, तो अतिक्रमण, नियमों की अवहेलना और तमाम चीजें हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब कार्रवाई करनी होती है तभी अतिक्रमण दिख जाता है, तभी तमाम खामियां नजर आ जाती है? इतने दिनों तक लोग कहाँ रहते? और इसको बार बार सामंजस्य बिठाना आप लोगों के लिए, जो आपके अब जो मौजूदा जो आपके समकक्ष होंगे उनके लिए, कि सामंजस्य बिठाना वजह कुछ और है, कार्रवाई करनी है लेकिन बहाना कुछ ना कुछ तलाशना है, यह मुश्किल होता है क्या? संचेती साहब देखिए, जो कार्रवाई की है अगर उसको वैधता के आधार पर कहें तो वो बिल्कुल सही की गई है। कोई भी बिल्डिंग बनती है, राजस्थान में जो है मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं, वही बिल्डिंग बायलॉज जीडी ने भी अडॉप्ट किए हुए हैं। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी बिल्कुल डिटेल में बायलॉज बने हुए हैं। कितने गज का प्लॉट है, उसके ऊपर कितनी मंजिलें बन सकती है। तो जब बन रही होती है संचेती साहब, तब से लेकर अब तक ध्यान नहीं जाना और उसके बाद 2 दिन में नोटिस थमाना और कार्रवाई कर देना, तो ये कितना न्यायोचित लगता है? सवाल तो उठेंगे ना नगर निगम पर भी और तमाम लोगों पर, जेडीए पर भी, कि इतने दिनों तक उनके संज्ञान में ये सब कुछ क्यों नहीं था? नहीं, देखो जो कार्रवाई लोकल बॉडी करती है, चाहे जेडीए हो चाहे नगर निगम हो, वो जब कोई कार्रवाई करती है किसी भी बिल्डिंग पे, तो वो क्या देखते हैं, आपकी जो कानून क्या है, प्रिवेंटिव कानून को देखते हुए आपको नोटिस दिया गया। नोटिस देते हुए कि भाई आपके सेटबैक्स का भी वायलेशन है, आपके ग्राउंड कवरेज का भी वायलेशन है, और मैं तो कह रहा हूँ यूज का भी वायलेशन है, और हाइट। मैं संचेती साहब ये आपसे समझना चाह रहा हूँ बेसिकली, क्या देखिए कहा यह गया कि कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, कोई छिप छिपा के तो हो नहीं रहा था, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, कोचिंग चल रहा था, ये हर कोई जानता है तमाम, और कोई छोटा मोटा संस्थान भी नहीं था, कोचिंग संस्थान, हर कोई जान रहा था कि कमर्शियली इस्तेमाल हो रहा है। अब क्यों जागते हैं लोग? उस वक्त भी तो ये सवाल खड़े हो सकते थे ना कि आप व्यावसायिक इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो दिखाइए कहाँ है परमिशन, दिखाइए तमाम चीजें। ये तो कोई नहीं पूछ रहा था इतने दिनों तक। नहीं, बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हो बिल्कुल सही है कि जो बिल्डिंग तोड़ी गई है तो वो किसी से अभी लिंक हो रहा है, अदरवाइज अगर आप इसको लिंक नहीं करें, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग की बात करें धराशायी करने की,
तो वो बिल्डिंग जो धराशायी की है वो बिल्कुल नियमों के विपरीत है। हाँ। और उन्होंने बिल्कुल नोटिस दिया, उन्होंने बिल्कुल आपको टाइम दिया, टाइम के बाद जवाब दे देते। कोई ऐसी स्थिति थी कि भाई टाइम में ये होता है कि भाई कोई किराएदार बैठा है या हमारे वॉल्यूशन में, या हमने तो अप्रूवल ले रखी है, या इस ईयर में हमने अप्रूवल ले रखी है, या हमको आप टाइम दे, तो ये सारी चीजों का एक्चुअल में जवाब देना चाहिए था। और नियम तो ये भी है ना कि उनको भी तो समय दिया जाना चाहिए था ना कि वो अपने अतिक्रमण को खुद से भी वो ठीक करे, खुद से वो जितना अतिक्रमण का मामला है सूचित होता वो ठीक कर लेते, नहीं करते तो कार्रवाई हो जाती। नहीं, कार्रवाई तो देखो ऐसा है कि अब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर केस की वजह से कार्रवाई हुई। बाकी मैं बताऊं आपको, सामान्यतया लोकल बॉडी की, अथॉरिटी की जो भी है वो जिम्मेदारी बिल्कुल है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की, मैं नहीं कहता हूं, पर आपकी हर बिल्डिंग के लिए है। और इसलिए है कि अदरवाइज आपके कानून जो बाईलॉज बनाए हुए हैं या प्लानिंग के लिए जेडीए बना हुआ, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरी टीम लगी हुई, पूरी आपकी पुलिस फोर्स लगी हुई है। अगर आपको बिल्डिंग बिना अप्रूवल के ही बनानी है, बिना सेटबैक के ही बनानी है, तो पूरी न तो जेडीए की जरूरत है, न आपके इतने बड़े एनफोर्समेंट तो वजूद पे ही सवाल खड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर जी, तमाम लोगों की बातें आप सुन रहे हैं और जो हुआ वो आपके सामने है। बुलडोजर की एंट्री जब हुई तो सवाल होने लगा कि समर्थन हर कोई कर रहा है इस कार्रवाई को लेकर, लेकिन क्या वाकई में एक मजबूरी आन पड़ी थी कि मामला इतने पेपर लीक का लोगों में, खासतौर पर युवाओं में गुस्सा था, तो कुछ ना कुछ आपको करके दिखाना था कि देखिए सरकार बैठी नहीं है, मजबूत संकल्प के साथ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो एक मजबूरी भी थी, या फिर कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाने के लिए कि देखिए हम हर हाल में कार्रवाई वही करेंगे जो हम चाहेंगे, और सख्त से सख्त कार्रवाई का जो बार बार बयान सामने आता है उसी को मूर्त रूप दे दिया गया? देखिए अभिनव जी, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, अब कार्रवाई तो निश्चित रूप से जब नोटिस आप 4 लोगों को देते हो, 3 लोग तो फरार हैं, एक बिल्डिंग का मालिक निश्चित रूप से अनिल अग्रवाल मौजूद है, उसे जवाब दिया होगा जैसे दिया होगा, लेकिन सेटबैक कोई इसी बिल्डिंग का गड़बड़ है या पूरे की सर्वे करा रहे नहीं करा रहे हो। अगर ये मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ नहीं होता तो आप कार्रवाई नहीं करते। अब रघुवीर सैनी को पूछना चाहिए कि आप फिर सर्वे करा रहे हो क्या पूरी जयपुर का? जिस तरह से आपके अतिक्रमण का सब कुछ हो रखा है, सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर नहीं कराएंगे सर्वे तो भी आप सवालों के घेरे में रहेंगे। आप विधानसभा आपको 23 तारीख से शुरू होने वाली है, प्रतिपक्ष आपको खींचेगा, प्रतिपक्ष आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, सारी बातें आएगी, इसलिए आपने उस बचाव को लेकर के आपने कार्रवाई करके दिखा दिया कि हाँ हमने कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई आप धराशायी करिए, आप उसके भवन, उसके मकान, जो मकान है जयपुर में, उसको क्यों नहीं कर रहे हो? आपने तो उसके जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसके किराए पे ले रखी थी उसकी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया आपने। आप कार्रवाई करिए उसके मकान। श्याम जी, जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर जो आपने किया ये पहले हो जाता तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनती, और जो तिवारी साहब जैसे कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, ये कितना लॉजिकल है? देखिए, कांस्टेबल का जब पेपर आउट हुआ था वो यही व्यक्ति शामिल था 2 साल पहले। बिल्कुल। अब अगर उस वक्त कार्रवाई की होती तो निश्चित रूप से कुछ प्रभावी कार्रवाई हो सकती। अब तिवारी जी क्योंकि कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, जननायक का ये तरफदारी कर रहे हैं, जननायक ने विरोध किया था। आप देखिए विधानसभा में मैंने सुना था कि ऐसा थोड़ी ना होता है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे हैं, हम थोड़ी ना बुलडोजर चला देंगे। अब मुख्यमंत्री जी आप कौन सा कानून लेके आ गए जिससे कि बुलडोजर चलाने की ताकत आपको मिल गई? आपने पेपर लीक के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाया है, आपने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। इसलिए आप अपने बचाव जरूर कर सकते हो। सरकार कह सकती है कि हमने देखिए कार्रवाई तो अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग थी उसके खिलाफ हुई है, वो 3 लोग तो है ही नहीं, वो तो फरार है, वो तो किराएदार थे। 25-25 हजार रुपए का आपने उनके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है। तो इसलिए जेडीए के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी रेख में ये बिल्डिंग बनी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप बिल्डिंग तोड़ दी, चलो आप उनके खिलाफ कार्रवाई। जो जेडीए में सतर्कता आयोग कब से लगे हुए हैं, रघुवीर जी को तो पता है ना, आज एक दिन में तो लगे नहीं है, वो 2 साल से वो खुद लगे हुए हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि उनके देख रेख में कितने बन गए जयपुर में? बिल्कुल। अब बहुत बड़ा सवाल है। अब बीजेपी भले ही चाहे बलेव जी, विरोध तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह का कृत हुआ है, जो कुछ हुआ है, उससे निश्चित रूप से 4 लाख बच्चों की भविष्य का हुआ है। ये तो अब देखिए विधानसभा आएगी तो अब मुख्यमंत्री जी कह पाएंगे हमने भी कार्रवाई करके दिखा दी है। इसलिए बचाव के लिए सब कुछ हुआ है,
कोई ये नहीं कि कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई हुई हो। और आपका कानून अब तक अभी राज्यपाल ने साइन किए कि अभी तक किए नहीं, कानून बन ही नहीं पाया। कानून पारित होकर के राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, राज्यपाल के पास आप मिलने गए थे, कानून को पारित करा के नहीं लाए। आप गए थे कुछ दिन पहले मिलने के लिए, आप कहते कि हमारा जो कानून हमने भेज रखा है उसको आप पारित करके भेजिए हमारे पास। लेकिन है स्थितियां अलग तरह की है, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने चल रहे हैं आप गोपालपुरा बाईपास पर, जो वैधानिक है, वैधानिक तौर पे है नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई करोगे। ठीक है तिवारी साहब, आपको लगता है कि इस कार्रवाई से एक संदेश जाएगा तमाम बेरोजगारों में, युवाओं में, अभ्यर्थियों में कि बहुत सख्त कार्रवाई हुई। लेकिन बहुत अच्छी बात श्याम जी ने उठाई कि किराए की बिल्डिंग में वो संचालन हो रहा था, आपने कर दिया, तो इस पे जो मुख्य आरोपी है वो तो अभी भी फरार है, उनको क्या नुकसान है? वो तो किराए पर थे, वहां से फरार हो गए। चौथा व्यक्ति जो इसमें था बिल्डिंग का मालिक, उसको नुकसान हो गया। तो ये को बहुत तर्कपूर्ण कार्रवाई तो नहीं है, आपने इनाम भी रख दिया, तमाम चीजें, लेकिन हाथ आपके वहां तक पहुंचे नहीं, पहली बात। दूसरी बात की बार बार ये देखा जा रहा है कि पिछले में जो पकड़े जाते हैं कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट जाते हैं, फिर अगले में वो जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो नेक्सस है उसको कोई सीख या कोई ऐसी चोट नहीं हो रही है बड़ी, जिससे कि पेपर लीक करने से कोई डरे और पारदर्शिता का जो आप लोगों का जो एक सपना है, दावा है, वादा है, वो पूरा हो। अभिनव, देश में अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक करने वाले अपराधियों को पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने बनाया। यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ जहां डबल इंजन की सरकार है, मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बेईमानी सब जगह, पेपर के माफिया सब जगह, लेकिन वहां कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कंपेयर है भी नहीं, ये क्या बात? ये बिल्डिंग को हमने गिराने का काम पहला नहीं किया, 2022 की जनवरी में भी किया गया था। इसलिए क्योंकि आपके जननायक तो इसके खिलाफ थे ना, आपके जननायक तो इसके खिलाफ थे, फिर अचानक ये कहां से ये सोच कैसे बदल गई? कि वो जो कोई दुकान, इस पर मुझे पता है, आप नहीं बोलेंगे, किराए पे ले रहे हैं। आशीष जी, जो कुछ सवाल उठ रहे हैं, अब चूंकि कहा जा रहा है कि आप लोग सदन से लेकर सड़क तक घेरेंगे, इसलिए कार्रवाई हुई है। और श्याम जी का भी ऑब्जर्वेशन यही है कि एक दिखावा है कि संतुष्टि हो जाए। 2 काम किए। अभी मैं श्याम जी को भी सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई जो 2 मुख्य आरोपी हैं, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। वो जहां किराए की बिल्डिंग पर ये चलाते थे पूरा कोचिंग सेंटर, आपने उसको ध्वस्त कर दिया है। तो क्या आप राजस्थान में सभी जगह पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? और देखिए कि ये जो भूपेंद्र सारण है, ये ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर रहा है, इसने ऑलरेडी जो कांस्टेबल परीक्षा हुई है 2021-22 उसका पेपर भी लीक किया था। मतलब आपके कहने का मतलब ये कार्रवाई भले अच्छी की गई हो, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। निश्चित रूप से इस सरकार ने केवल अपना फेस सेव करने के लिए ये कार्रवाई की है। सरकार कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सरकार को पता है ना कि राजस्थान का बेरोजगार अब आंदोलन कर रहा है, अब विधानसभा का घेराव कर रहा है, तो अपनी जो फेस है उसको कैसे सेव किया जाए। ठीक है श्याम जी, 10 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए कि अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई से अगर सरकार को लगता है कि लोगों का आक्रोश कुछ कम होगा, तो क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, या फिर जब लगेगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, आक्रोश कम नहीं हुआ, तो पुराने ढर्रे पर वापस आ जाएंगे, वही बयानबाजी, वही परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं? देखिए, अभी तक अभिनव जी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप आगे का पेपर लीक होगा नहीं होगा। ये जब तक आप कानून लेकर के आगे कानून को अब तक अमली जामा पहना नहीं पाए। तिवारी साहब भी कह रहे हैं कि अपराधी मन से होते हैं, वो नहीं सुधर सकते, तो वो तो खुद भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो मान रहे हैं कि एकदम से रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देखिए मेरी बात सही है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा तो नहीं होगी पेपर आउट हो जाए, लेकिन हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ। देखिए, आम व्यक्ति ने सूचना दी थी पुलिस को किस तरह की वारदात हो रही है, कोई पुलिस ने अपने आप से नहीं कहा, तो इसलिए समाज तो जागरूक है, लेकिन समाज के साथ साथ जिनका जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पा रहे। आपने अच्छी बात की, समाज जागरूक है, लेकिन जिम्मेदार जो है अगर वो प्रबल इच्छा शक्ति रखे तभी परिस्थितियां बदलेगी, वरना बुलडोजर चला ले या कोई और कार्रवाई कर ले, ये धाक के 3 पात ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर
बुलडोजर पर जो अब सियासत चल रही है, समर्थन इस कार्रवाई का हर कोई कर रहा है, लेकिन इसको देखने का नजरिया अपना अपना है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए है आईवॉश की स्थिति हो जाए, सरकार के पास कहने को हो कि हमने सख्त कार्रवाई की। तो दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अब इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था और इसी तरह से एक संदेश देने की कोशिश है कि अब सरकार भी ये फैसला कर चुकी है कि पेपर लीक हो या दूसरे अपराध हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर आगे भी गरजता हुआ राजस्थान में सुनाई देगा। आज के टैग पे इतना ही। नमस्कार।